साल 2002 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक बहुत बड़ी संस्था नासा ने पल्क बे के जो सैंडबाज थे उनकी कुछ तस्वीरें ली और उन्हें सार्वजनिक कर दिया। ये तस्वीरें सैटेलाइट के माध्यम से ली गई थी। फिर क्या था, भारत के कथित मेरिटधारियों को मसाला मिल गया। उन्होंने बिना देर किए इन तस्वीरों को राम सेतु की तस्वीर बताकर प्रचारित करना शुरू कर दिया। इंटरनेट पर ऐसे आर्टिकल्स, यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस की बाढ़ सी आ गई जो रामेश्वर और मन्नार के बीच के सैंडबाज को राम सेतु साबित करने में लगे थे। लोग खूब देख भी रहे थे और इन ढपोलसंख्यों की कमाई भी बहुत हो रही थी। ये प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा फैला कि इन ढपोलसंख्यों के और ब्राह्मण धर्म के नए पोस्टर बॉय ने इसके ऊपर पूरी की पूरी एक पिक्चर बना डाली ताकि मोटा पैसा छापा जा सके। पर इस हड़बड़ी में ये लोग ये वेरीफाई करना भूल गए कि क्या वाकई में वाल्मीकि रामायण में राम सेतु का जिक्र आता भी है या नहीं। और जनता के तो क्या ही कहने, वो तो भावनाओं में बहकर और धर्म पर अंधा विश्वास करके गोबर तक खाने के लिए तैयार रहती है, इवन खा भी लेती है। आज के इस वीडियो में हम लोग इस कथित राम सेतु से जुड़ी गप्प और हकीकत को समझेंगे। कहानियों से लेकर विज्ञान सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। टापुओं पर जाएंगे, समंदर में राम सेतु की तह तक गोता लगाएंगे, वहां से खोज कर लाएंगे सेतु से जुड़ा सबसे बड़ा साक्ष्य। इस सफर में हमारा कारवां पहुंच चुका था देश के आखिरी छोर तमिलनाडु के रामेश्वरम में। वाल्मीकि रामायण के लंका कांड के मुताबिक रामेश्वरम ही वो जगह है जहां सेतु का निर्माण हुआ था, जहां राम कथा से जुड़ी कई निशानियां हैं। श्री राम का सेतु धाम यानी एक ऐसी कहानी जिसे लोग विज्ञान का हवाला देकर फसाना मानते रहे, लेकिन कुछ समय पहले ही अमेरिकी साइंस चैनल ने दावा किया कि राम सेतु वाकई मौजूद था। उनका कहना है कि रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच बहुत से ऐसे पत्थर मिलते हैं जो करीब 7000 साल पुराने हैं। यहाँ तक कि विज्ञान के तमाम जानकार भी राम सेतु के अस्तित्व को मान रहे हैं। रामायण हम सभी ने सुनी है या देखी है। इसमें एक जगह जिक्र आता है कि राम अपनी वानर सेना के साथ लंका जाना चाहते हैं ताकि सीता को रावण की कैद से छुड़ाया जा सके। राम समुद्र पर तीर तान देते हैं और समुद्र डर जाता है। वो देवता के रूप में जो कुछ मनुष्य जैसा दिखता है प्रकट हो जाता है और राम से कहता है कि मैं आपको जगह नहीं दे सकता। आपकी सेना में एक इंजीनियर है नल, उससे कहो कि वो मेरे ऊपर पुल बना दे और उस पर चलकर आप लोग लंका पहुंच जाओगे। फिर क्या था, इसके बाद राम की वानर सेना ने पत्थर पर राम लिखकर समुद्र में तैराना शुरू कर दिए। पत्थर बड़े गजब के थे। पत्थर राम के लिखने से तैरने लगे और उस पर चलकर पूरी वानर सेना राम सहित लंका पहुंच जाती है। उसके बाद जो कुछ हुआ आप सभी को पता है। पर हकीकत में वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। पूरी वाल्मीकि रामायण में राम सेतु का जिक्र एक बार भी नहीं आता। राम सेतु की जगह वाल्मीकि रामायण के बाल्यकांड के 30वें सर्ग के 34वें श्लोक में नल सेतु का जिक्र मिलता है। इस श्लोक के हिसाब से राम के वहां पहुंचने से पहले नल सेतु वहां पर था। पर जब आप आजादी के बाद में प्रकाशित हुई वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक अलग वर्जन दिखाई देगा, जहां पुरानी वाल्मीकि रामायण के बाल्यकांड के 30वें सर्ग के 34वें श्लोक में लिखा मिलता है कि राम वहां पहुंचकर समुद्र और नल सेतु के दर्शन करते हैं। वहीं वाल्मीकि रामायण के नए संस्करण में लिखा मिलता है कि राम वहां पहुंचकर समुद्र के दर्शन करते हैं और नल सेतु को बनवाते हैं। दोनों ही जगह राम सेतु का जिक्र नहीं है और पुराने और नए संस्करणों में गजब का घालमेल है। यही वजह है कि मैं साहित्य को इतिहास समझने के लिए बहुत ज्यादा प्रमाणिक नहीं मानता हूं। इसी तरह का घालमेल हमें बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। अब आप पूछेंगे कि ये मिलावट किसने की है, तो आप खुद सोचिए कि इस तरह की मिलावट से किसको फायदा हो सकता है। जिसको फायदा होगा उसने ही मिलावट की है। अच्छा, आप लोगों को वो दृश्य तो याद होगा जब नल पत्थरों पर राम लिखकर समुद्र में रखते थे तो वो पत्थर तैरने लगता था। आगे सुनने से पहले जितने भी लोग रामायण को सच मानते हैं वो अपने दिल पर हाथ रखकर ऑल इज वेल कहें, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में कहीं भी पत्थर तैरने का जिक्र नहीं मिलता है। बल्कि इसके युद्ध कांड के 22वें सर्ग में वाल्मीकि लिखते हैं, बड़े बड़े वानर सामग्री जुटाने में जुटे, वे पर्वत के समान विशालकाय वानर पर्वत शिखरों और वृक्षों को तोड़कर उन्हें समुद्र तक खींच लाते तथा उनसे समुद्र को
पाटने लगते। आगे वाल्मीकि लिखते हैं कि वे वानर जब शिलाखंडों को समुद्र में फेंकते तब उसका पानी आकाश तक उठ जाता और बाद में नीचे गिर जाता। इसके रेफरेंस के लिए आप लोग वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 22वें सर्ग के श्लोक 55, 55, 57 और 61 को देख लीजिए। इन श्लोकों से साफ समझ आता है कि वाल्मीकि रामायण में कहीं भी पत्थर के तैरने का जिक्र नहीं मिलता है, बल्कि पत्थरों से समुद्र को पाटने यानी कि उसके भराव करने का जिक्र मिलता है। इसीलिए शिलाखंड को फेंकने पर समुद्र का पानी आसमान को छू रहा था। पर हमें क्या बताया जाता है कि पत्थर पर राम लिखने से पत्थर तैरने लगते थे, क्योंकि कहानी को रोचक भी तो बनाना है, वरना पब्लिक को पसंद कैसे आएगी। आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो आज कुछ कहते हैं और कल कुछ कहते हैं, फिर आगे चलकर उनकी बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास पैदा करती हैं। वाल्मीकि भी कुछ ऐसे ही हैं। वह पहले तो बताते हैं कि राम ने समुद्र पर पहुंचकर नल सेतु के दर्शन किए, लेकिन बाद में वह लिखते हैं कि कौन से दिन कितनी लंबाई और चौड़ाई का पुल तैयार किया गया था। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई को योजन में मापा गया है। वैसे तो योजन पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्या की है, लेकिन एक आम सहमति यह कहती है कि एक योजन बराबर 12 से 15 किलोमीटर होता है, यानी कि 12 से 15 किलोमीटर का एक योजन माना जाता है। योजन को और अच्छे तरीके से समझने के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था तो लल्लन टॉप की वेबसाइट पर मुझे एक आर्टिकल मिला। इस आर्टिकल के अनुसार एक योजन यानी कि 8 मील होता है और 8 मील यानी कि 12.8 किलोमीटर होता है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 22वें सर्ग के 64वें, 64, 65 और 66 नंबर के श्लोक के अनुसार वानरों ने पहले दिन 14 योजन अर्थात 179.2 किलोमीटर, दूसरे दिन 20 योजन अर्थात 256 किलोमीटर, तीसरे दिन 21 योजन अर्थात 268.8 किलोमीटर, चौथे दिन 22 योजन अर्थात 281.6 किलोमीटर और पांचवें दिन 23 योजन अर्थात 294.4 किलोमीटर लंबा पुल बांधा। इस तरह नल ने 100 योजन अर्थात 1280 किलोमीटर लंबा और 10 योजन अर्थात 128 किलोमीटर चौड़ा पुल बनाया। इस नल द्वारा निर्मित सेतु को देखने के लिए गंधर्व और देवता भी आए थे, ऐसा रामायण में लिखा है। खैर, मैं ये सोच रहा था कि जब ये जो वानर हैं, जो बंदर हैं, ये जब पुल बना रहे थे, और कई कई जगह तो हमने टीवियों में ऐसा देखा है कि एक छोटी सी गिलहरी भी पत्थर जाकर समुद्र में फेंक रही होती है, तो जब ये सब ये कर रहे थे तब ये देवता देख क्यों रहे थे? इनके पास तो अलौकिक शक्तियां हैं, ये उन शक्तियों का प्रयोग करके पुल बनाने में मदद क्यों नहीं कर रहे थे? तुम लोगों को अगर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने जो दावा किया है उसको समझ लेते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है। भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका के तलाईमन्नार की बीच की जो दूरी है वो 55 किलोमीटर है, और रामेश्वरम से थोड़ा सा और आगे हम जाते हैं तो धनुषकोडी पड़ता है। धनुषकोडी से तलाईमन्नार की दूरी है 23 किलोमीटर। पर राम के आदेश पर नल ने जो सेतु बनाया वो 1280 किलोमीटर लंबा बनाया। भाई, कहां जा रहे थे इतना लंबा पुल बनाकर? मजे की बात आप ये देखिए कि ये जो दक्षिणपंथी जो लोग हैं, जो राइट विंगर्स जो लोग हैं, वो ये दावा करते हैं कि हनुमान चालीसा में सूरज की जो दूरी है उसका जिक्र मिलता है। भाई, हनुमान चालीसा में सूरज की दूरी का जिक्र मिलता है, लेकिन ये यहाँ पर वाल्मीकि जो द्वारा रामायण लिखी गई, वाल्मीकि रामायण, उसमें इतना लंबा और इतना चौड़ा पुल बना के कहाँ जा रहे थे? क्योंकि लंका तो यहाँ से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है, यानी कि रामेश्वरम से। यहाँ पर एक चीज और याद रखनी चाहिए हमें कि श्रीलंका का ये जो नाम है वो हमेशा से ये नहीं था। अंग्रेजों के समय इसे सिलोन कहा जाता था, उससे पहले इसे सिंगला कहा जाता था, और उससे भी पहले इसे तंबपनी कहा जाता था, जिसका जिक्र सम्राट अशोक के शिलालेखों में मिलता है। 1972 के बाद आज के श्रीलंका ने अपना पुराना नाम छोड़ दिया और आज का जो श्रीलंका है, जो नाम है, उसको अपनाया 1972 के बाद। तो भाई, ये इतने हजारों और करोड़ों साल पहले
किस श्रीलंका या किस लंका में जाने की बात कर रहे थे या जाने के लिए पुल बना रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि नासा ने जो पिक्चर्स सैटेलाइट के माध्यम से ली थी वो पिक्चर्स क्या थी, उन पिक्चर्स में क्या दिखाया जा रहा था जिनको कि ये राम सेतु कह रहे थे। इस पहेली का उत्तर ढूंढने के लिए हमें 5 अक्टूबर 2007 में दी हिंदू की एक पत्रिका मैगजीन फ्रंट लाइन में प्रकाशित एक लेख मिथ वर्सेस साइंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। यह लेख आर चंद्रन द्वारा लिखा गया था। नासा ने जो फोटो प्रकाशित की थी, जब उनका गलत तरीके से नासा का नाम लेकर इस्तेमाल होने लगा तब नासा ने इस पर सफाई दी और नासा के अधिकारी मार्क हेस ने तब कहा था, कक्षा से दूर संवेदन चित्र या तस्वीर द्वीपों की एक श्रृंखला की उत्पत्ति या उम्र के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी नहीं दे सकती और निश्चित रूप से यह निर्धारित नहीं कर सकती कि देखे गए किसी भी पैटर्न के निर्माण में मनुष्य शामिल थे या नहीं। हैस ने आगे कहा कि नासा सालों से इन सैंडबाज की तस्वीर ले रहा था। इसकी छवियों के परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में कभी भी कोई वैज्ञानिक खोज नहीं हुई थी। वेबसाइट पर पुनरुत्पादित छवियां हमारी हो सकती हैं, लेकिन उनकी व्याख्या निश्चित रूप से हमारी नहीं है। मार्क हेस इस बयान में कहते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए नासा जो है वो पिछले कई सालों से इन सैंडबाज की पिक्चर ले रहा है, लेकिन इन पिक्चर्स को देखकर यह अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है या ये कहें कि नामुमकिन है कि इसको बनाने के लिए कोई मनुष्य या कुछ मनुष्य इसमें शामिल थे या नहीं थे, क्योंकि तस्वीर देखकर यह अनुमान लगाना बिल्कुल भी नामुमकिन है। और वो आगे फिर ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर कोई भी वैज्ञानिक खोज नहीं हुई है। ये इन वेबसाइट्स पर जो पिक्चरें चल रही हैं वो पिक्चर हमारी हो सकती है, लेकिन इनकी जो व्याख्या है वो हमारी नहीं है। मतलब नासा ने साफ हाथ खड़े कर ली कि भाई देखिए इस प्रोपेगेंडा में हम लोग शामिल नहीं है, ये पिक्चर हमारी वेबसाइट से उठा ली गई, इनकी व्याख्या अपने हिसाब से की जा रही है। 2002 में भारत की तत्कालीन केंद्रीय कोयला और खदान मंत्री उमा भारती, जिन्होंने जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सेतु के इलाके में रिसर्च करने के लिए एक अध्ययन शुरू करवाया था, जिसमें 2 स्वतंत्र वैज्ञानिक एजेंसियां जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ASC दोनों ने भाग लिया था। इस अध्ययन के दौरान ये संस्थाएं ये पाती हैं कि 1990 और 2000 के दौरान और फिर 2000 से 2005 के दौरान रेत के आकार बदल गए हैं। इस प्रकार उनकी गतिशील प्रवृत्ति का संकेत मिलता है। मतलब कि 1990 से 2000 10 साल और 2000 से 2005 5 साल, इस दौरान जो अध्ययन किया गया उसमें इन दोनों ही संस्थाओं ने यह पाया कि वहां पर जो छोटे छोटे द्वीप की जो श्रृंखला है उनके आकार बदल रहे हैं लगातार। इससे इस बात का पता चलता है कि ये लगातार बदलते रहते हैं, ये एक नहीं रहते। उसके पीछे की कई सारी वजह हैं। हम सभी इस बात को जानते हैं कि हमारी जो धरती है वो लगातार गर्म हो रही है और इसकी वजह से हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो उनसे पानी बनता है और वो पानी समुद्र में जाकर मिल जाता है। आगे इस अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 6-7 हजार साल पहले समुद्र का जो स्तर आज है, जो वर्तमान स्तर है, उससे 17 मीटर नीचे था, जिसके परिणाम स्वरूप ये पता चलता है कि समुद्र तल जो है वो डूबते जा रहा है। लगभग 10,000 साल पहले समुद्र का स्तर शायद 60 मीटर नीचे भी रहा होगा। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि पिछले हिमनद मैक्सिमा लगभग 20,660 साल पहले हुआ होगा। के दौरान जब समुद्र का स्तर अपने न्यूनतम स्तर पर रहा होगा तो स्तर 118 मीटर नीचे तक हो सकता है। मतलब आज से 20,260 साल पहले समुद्र का जो स्तर आज जो दिखाई दे रहा है वैसा नहीं होगा, उससे तकरीबन 118 मीटर नीचे रहा होगा समुद्र का स्तर। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह निष्कर्ष निकाला कि रामेश्वरम और तलाईमन्नार के बीच का डोमेन इस प्रकार 18,000 से 7,000 साल पहले उजागर हुआ होगा। 18,000 से 7,000 साल पहले उजागर हुआ होगा। मतलब अभी जो दिखाई दे रहा है, जो डोमेन दिखाई दे रहा है, वो आज से 18,000 साल से 7,000 साल पहले दिखना शुरू हुआ होगा, क्योंकि तब जो है वो वाटर लेवल कंटिन्यूसली बढ़कर ऊपर आ गया होगा।
इससे यह पता चलता है कि भारत और श्रीलंका कई हजार साल पहले जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हैं, बस समुद्र का जल स्तर बढ़ने की वजह से वो जुड़ाव अब दिखाई नहीं देता। इस तरह की प्राकृतिक घटनाओं के कुछ उदाहरण हमारे पास पहले से मौजूद हैं, जैसे कि जापान और फिलीपींस। इन तथ्यों के आधार पर शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि नल सेतु, राम सेतु या एडम्स ब्रिज, कुछ भी कह लीजिए, वो मानव निर्मित नहीं है। यह शुद्ध रूप से एक प्राकृतिक घटना है। हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि उन तक आज तक साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक सोच पहुंच ही नहीं पाया है। उनके तर्कों में धार अभी तक तेज हो ही नहीं पाई है। धर्म के नाम पर उनसे कुछ भी कराया जा सकता है और वो हंस कर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे अनगिनत उदाहरण भारत देश की धरती पर मौजूद हैं। वो चाहे दिल्ली में उस परिवार का उदाहरण हो जहां पर कि एक धार्मिक कृत्य के करने के दौरान, अंधविश्वास के दौरान पूरा का पूरा परिवार मौत के घाट उतर गया, चाहे फिर वो उस व्यक्ति की कहानी हो जिसने कि अपनी ही मां की बलि चढ़ा दी। ये सब धर्म में अंधा विश्वास करने की वजह से होता है, क्योंकि धर्म की पहली शर्त ही ये होती है कि आपको तर्क नहीं करना है। आपको धर्म जो कह रहा है वो सिर्फ आंख बंद कर कर मानना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है, क्योंकि जैसे ही आप अपना दिमाग चलाएंगे तो धर्म के जो ठेकेदार हैं उनका बनाया हुआ जो जाल है वो अपने आप टूटने लगता है। बस तर्क करने की जरूरत होती है और दिमाग चलाने की जरूरत होती है, जिसके लिए कि धर्म पहले ही मना कर देता है। अगर अब भी किसी को ये लगता है कि रामायण कभी हकीकत में हुई होगी, रामायण इतिहास है, या राम सेतु कभी रहा होगा, या जो अभी जो सैंड बाथ वहां पर दिखाई दे रहे हैं वो राम सेतु है, तो वो उनके समझ की कमी है। उनको अपने समझ पर काम करना चाहिए, अपनी जो स्टडी है उसको और व्यापक बनाना चाहिए। राम सेतु मूवी में जब मुख्य किरदार अक्षय कुमार राम सेतु को सच साबित करने में फेल हो जाता है, विफल हो जाता है, तब फिर वो श्रीलंका में जाके लंका को ढूंढता है और वो ये कहता है कि मैं लंका को साबित कर दूंगा, और अगर लंका साबित हो गई तो ये भी साबित हो जाएगा कि राम सेतु भी कभी रहा होगा। राम उस सेतु पर चलकर लंका आए होंगे। वो लंका को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है और मूवी के अंत में वो लंका के होने के सबूत रखता है और कोर्ट भी उसको स्वीकार कर लेता है। लेकिन मैं उनको और उनके जैसे कई सारे अंधभक्तों को, अंधविश्वासी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर वो वाकई में लंका को ढूंढना चाहते हैं तो लंका को ज़मीन के अंदर, ज़मीन के नीचे ढूंढिए, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में जिक्र आता है कि लंका को जला दिया गया था और लंका सोने की थी। सोना जलता नहीं है, सोना पिघलता है, तो पिघल कर वो कहाँ गया होगा? ज़मीन के नीचे चला गया होगा, दब गया होगा। तो आप ढूंढ लीजिए, जाइए वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके साथ टाइप करें, इंडियन गवर्नमेंट, और जाके ढूंढ ले वो सोना। इससे क्या होगा, जो भारत के जो लोग हैं, जो भारत के दक्षिणपंथी लोग हैं, वो रामायण को सच्चा साबित कर देंगे और वहाँ के जो लोग हैं उनको सोना मिल जाएगा। वैसे भी श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।